हैं कि छीटाकशी करती है बीजेपी और पीडीपी, जो दोनों आपस में भाई भाई समझ लो, भाई बहन समझ लो, रिश्ता उनका क्या है, अंदर से उनकी पूरी सेटिंग है। तो यहाँ लोगों को वो सोचते हैं हम कश्मीर में कोई तमाशा करेंगे। ये कश्मीर अब 2014 से पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं है। इस जम्मू कश्मीर ने इन 11 सालों में बड़े अप एंड डाउन देखे, जिसमें अपनी रियासत भी खोई, उसको आईयूटी बनी। उन्हीं के दौर में, पीडीपी के दौर और बीजेपी के दौर में हमारा स्पेशल स्टेटस जो था वो भी इन्हीं के दौर में, बीजेपी और पीडीपी के दौर में गया। और आज वो कहते हैं पता नहीं कौन सा नया कश्मीर बनाएंगे वो। हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से किया हुआ स्टेट का, वो जल्दी देंगे। वहीं सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने केंद्र पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यहां हाईवे और पुलिस और बाकी सारी चीजों पर कंट्रोल उनका है, लेकिन इल्जाम हम पर हैं। डीसी और एमएलए की नाराजगी थी तो सॉल्व करने चाहिए थी, लेकिन डोडा एमएलए पर पीएसए लगाकर उनको जेल में डालना सही नहीं है। रोल हमारे पास नहीं है, वो भी जानते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने साफ कहा था कि अगर हाईवे वो नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो दे दीजिए, हम डिप्टी सीएम साहब से करवा लेंगे, क्योंकि आरएनबी इनके पास है। हम लेकिन कंट्रोल उनका है, इल्ज़ाम हम पे है। लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल उन पे है, इल्ज़ाम हम पे है। यहाँ की पुलिस का कंट्रोल उन पे है, इल्ज़ाम हम पे है। वो पहले तय करें वो किस तरफ है, जहाँ वो इस रियासत को आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद करने के लिए, कि यहाँ खामखा तनकीद करके इसको बर्बाद करने की। चलिए आगे बढ़ेंगे। पामपोर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हसनैन मसूदी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कम करने के फैसले से पूरे देश में, खासकर जम्मू कश्मीर में महंगाई में भारी बढ़ोतरी हुई है, जबकि पीडीपी और बीजेपी सरकारों ने अपने कार्यकाल में इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया, जिससे जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। 28 तो आपने ही लगाया था और तब तक लोग पिसते रहे, इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। और जम्मू कश्मीर के अलग ही बात है। देखिए, जो जीएसटी है, जो सेल्स टैक्स है, दरअसल ये स्टेट्स का हक है, और ये हमारा जो फेडरल सिस्टम है स्टेट्स का सिर्फ यही रेवेन्यू होता था। और हमारी अलग ही बात है, हमारी यहाँ पर जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने हमारी फिस्कल ऑटोनॉमी छीन ली। उसके बाद 2019 में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी छीनी गई। 2000, क्योंकि ये जीएसटी का हिस्सा नहीं था, और हमें उस वक्त की फाइनेंस मिनिस्टर ने वादा किया था कि मैं यहाँ क्यूबिक मॉडल दूंगा, ताकि आप बिल्कुल ही आपकी फिजिकल ऑटोनॉमी से महरूम ना हो जाए। उस वक्त हमें फिजिकल ऑटोनॉमी से महरूम किया गया, हमारे वसाइल भी लिए गए, जो 5 अगस्त 2019 का जो आक्रमण था उससे पहले। तो बात ये है कि हाँ, राहत तो मिली है, लेकिन ये सवाल पूछना कि 28 किसने लगाया था।